हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों 2024 में जो B.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है और यह सॉल्व पेपर है 2020 का है। तो इससे पहले 2 सेट करवा दिए हैं, आज तीसरा सेट है और इसमें टोटल जो आपको 120 प्रश्न देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए इसमें से हम जो अखंड प्रथम में अंग्रेजी भाषा का जो है क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग आइटम्स। पहला क्वेश्चन है आई वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेस्ट, LEST। 2 नंबर प्रश्न है एट लास्ट ही yielded dash the temptation। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 3 नंबर प्रश्न है we sailed dash the river। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डाउन। इसके बाद यहाँ है क्वेश्चन नंबर 4 से 8, ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स और इज फॉलोड बाय अल्टरनेटिव मीनिंग ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जैसे 4 नंबर का प्रश्न है वन शुड नॉट मेक इरेवेंट रिमार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी नॉट बिगिंग टू द पॉइंट। 5 नंबर प्रश्न है वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लीव। 6 नंबर प्रश्न है सरदार पटेल वाज आयरन मैन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए मैन ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेशन। इसका राइट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ए ट्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रश्ड डाउन। 8 नंबर प्रश्न है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न और 10 नंबर देखिए फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन गिवन सेंटेंस। 9 नंबर का प्रश्न है द सोलिडेयर वाज काइंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रूएल। 10 नंबर प्रश्न है द टीचर वाज हैप्पी विथ द स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैड। 11 से 15 नंबर प्रश्न आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स इन बिलो गिवन आइटम्स चूज द करेक्ट वन रिफ्लेक्टिंग मीनिंग। 11 नंबर प्रश्न है एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न है एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एम्फीबियस। 13 नंबर प्रश्न है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वीव्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोलीगेमी। 14 नंबर प्रश्न है ए थिंग्स विच इजीली कैचेस फायर। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इनफ्लेमेबल। लास्ट प्रश्न इंग्लिश का एन अनमैरिड मैन। तो एन अनमैरिड मैन का क्या होगा? बैचलर होगा। 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैचलर। 16 नंबर का प्रश्न इसमें हिंदी में स्टार्ट है इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने। तो महाप्राण ध्वनि होगा ख। 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ख। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह चुने। जैसे आहा डैश कितना सुंदर पुष्प खिलता है। तो कौन सा चिन्ह होगा? तो इसमें अगर चिन्ह की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में जो चिन्ह है यही होगा इसका आंसर। 18 नंबर प्रश्न है इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने। तो जो ऑप्शन नंबर बी में जो चिन्ह है यही है अल्प विराम चिन्ह।
इसका राइट आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। 19 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 मात्राएं। 20 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? तो इसका रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में अगर उस उपसर्ग की अगर बात करें तो सम उपसर्ग का। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा तद्भव शब्द है? तो 14 जो है ये क्या है? तद्भव शब्द है। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में तत्सम शब्द को चुनें। तो इसमें तत्सम शब्द होगा ओज। 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओज। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है? तो इनमें मूर्धन्य व्यंजन है ऑप्शन नंबर सी, ड, ढ। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो 25 नंबर प्रश्न है कि इसमें आ उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है जैसे आदरणीय में। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी पराजय में। 27 नंबर प्रश्न है, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप चुनें। तो 27 नंबर का राइट आंसर होगा अपना काम स्वयं करो। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है? तो चिड़िया ये होता है बहुवचन चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। 30 नंबर प्रश्न है, दारा का अर्थ क्या है? दारा, तो दारा का अर्थ होगा क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा पत्नी। 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्नी। इसमें खंड जो है 4th है आपका सामान्य जानकारी से, जीके जीएस इसका है इसमें। 56 नंबर प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया MK गांधी। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1885 ईस्वी में। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर प्रश्न, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। 60 नंबर प्रश्न है, गीतांजलि की रचना किसने की? तो गीतांजलि की रचना की RS टैगोर। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RS टैगोर। 61 नंबर प्रश्न है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी भी वर्तमान में नीतीश कुमार ही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो स्थित है ये आपका दिल्ली में स्थित है। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। 63 नंबर प्रश्न है, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? तो दीन ए इलाही अकबर ने प्रारंभ किया। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। 64 नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 64 नंबर प्रश्न है 1526 ईस्वी में। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी। 65 नंबर प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा जो लिखी थी गुलबदन बेगम ने। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है कुंडलग्राम में हुआ था। 66 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडलग्राम। 67 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्रथम वेद है? ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से कौन सा प्रथम वेद है? तो इसमें जो है ऋग्वेद प्रथम वेद है। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
68 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के जैव मंडल में डैश सम्मिलित होते हैं। देखिए इसमें वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है और स्थलमंडल भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर किस स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं। तो इसे हम लोग जो दर्शाएंगे अक्षांश से और देशांतर से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 70 नंबर प्रश्न, बिहार की राजधानी कौन है। तो बिहार की राजधानी वर्तमान में भी पटना है, ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर प्रश्न, बिहार का राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में बिहार का राज्यपाल है अर्लेकर जी। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्लेकर। फग्गू चौहान इससे पहले थे। 72 नंबर प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, ये बताइए आप। तो बी आर अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था, ये आप देखिए, तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। 73 नंबर प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे। तो ये जनसंघ के थे। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंघ। 74 नंबर प्रश्न है, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक है पूर्व राष्ट्रपति के APJ अब्दुल कलाम। 74 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद होगा 356। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 356। 76 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। 77 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है। तो ये करता है आपका सिस्मोग्राफ। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो प्रशांत महासागर। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। 79 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन है। तो यह CFC। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर प्रश्न है, जकार्ता किस देश की राजधानी है। तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया का राजधानी है। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। 81 नंबर प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र तट स्थित है। तो भारत के पश्चिम में है अरब सागर। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी। 83 नंबर प्रश्न, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। 83 नंबर प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया है। तो यह जो लागू किया गया है वर्ष 2010 से। 83 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2010। 84 नंबर प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी है। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। 86 नंबर का प्रश्न है, पटना किस नदी के तट पर स्थित है। तो पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। 87 नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस शहर में स्थित है। तो ताजमहल जो स्थित है आपके आगरा शहर में। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा शहर। 88 नंबर प्रश्न है, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, यानी पिंक सिटी। पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। 88 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। 89 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में भी अरविंद केजरीवाल है, जो भी फिलहाल जेल में बंद है और जेल से ही CM पद पे हैं और जेल से अपना शासन चला रहे हैं। 89 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद केजरीवाल। 90 नंबर प्रश्न, कोसी नदी किस राज्य में है। तो कोसी नदी जो है ये नेपाल से हिमालय से निकलती है और बिहार राज्य में है, और यह गंगा में कुर्चला के निकट मिल जाती है। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 91 नंबर प्रश्न है, नेपाल की राजधानी कौन है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू। 92 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज।
93 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ भारत का संबंध रुपया से है तो बांग्लादेश का संबंध किससे होगा? तो बांग्लादेश का संबंध होगा आपका टका से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न है, मायोपिया आँख से संबंधित है तो मेनिंजाइटिस संबंधित है मस्तिष्क से। 95 नंबर प्रश्न है, कौन पृथ्वी का भाग है? तो पृथ्वी के अगर हम भाग की बात करें, 95 नंबर प्रश्न, इसे ध्यान से देखिए, तो ये होगा जैसे वायुमंडल भी होगा, जलमंडल और स्थलमंडल। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।